तो आज ये अपना पहला प्रश्न पूछा गया है कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। देखो यहाँ पर जो है ना इसका आंसर जो है ना आपको ऑप्शन के अनुसार जो कि यहाँ पर करना होगा। यदि ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य था तो मौलिक कर्तव्य जो कि इसका सही आंसर होगा। यदि ऑप्शन में पंचवर्षीय योजना है तो पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यूएसएसआर के संविधान से जो है ना ये मतलब दोनों को लिया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना दोनों को जो है ना वहाँ से लिया गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन में होगा वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि 23-24 में 2023 से 24 में कितनी बार जो कि प्राथमिकता ये की गई है। देखो 2024 से, ठीक है, तो 2023 से 2024 में जो है ना 7 बार जो है ये मतलब प्राथमिकता जो कि ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो है पूछा गया था कि सैफ अली, क्या है, सैफ अली वर्मा जो है यह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, देखो सैफ अली वर्मा जो था, सैफ अली वर्मा ये क्रिकेट से संबंधित था। किससे संबंधित था, तो क्रिकेट से संबंधित था। सैफ अली वर्मा जो है किससे हो जाएगा, तो ये जो है ना क्रिकेट से संबंधित जो कि ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछा गया था कि जोहर कप का संबंध जो है इस किस खेल से है। देखो जोहर कप का संबंध जो होता है ये हॉकी से होता है। ठीक है, किससे होता है, हॉकी से होता है। हॉकी से और भी खेल जैसे कि संबंध रखता है, तो जैसे कि आगा खां कप हो गया। ठीक है, उसके बाद बीटन कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, लेडी रत्न टाटा हो गया ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, यानी कि उसके बाद रंगा स्वामी ट्रॉफी हो गया, सिंधिया ट्रॉफी हो गया, विश्व कप हो गया, उसके बाद मास्टर्स चैंपियन ट्रॉफी हो गया। मतलब ये सभी ट्रॉफी जो है ना, कहने का मतलब जो है हॉकी से ही संबंधित है। मतलब जितना ही कप दिया गया है टोटल कप जो है ये किससे संबंधित होगा, तो ये हॉकी से ही संबंधित होगा। हो सकता है कि अगले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछ ले, इसलिए जितना भी मतलब जो है कप दिया गया सभी कप को जो है ना अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जितना मतलब बताया गया नहीं सभी की सभी जो है ना हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है, हॉकी से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि इंडो बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा युद्ध जो है ये कब हुआ है। देखो ये नहीं बताया गया है कि इंडो मतलब यहाँ पर ये मतलब जो है ना स्टूडेंट के द्वारा नहीं पता चला है कि जैसे कि इंडो बर्मा का जो है कौन सा युद्ध पूछा है। ठीक है, यदि ऑप्शन में देखो यहाँ पर हम बात करें तो इसका प्रथम युद्ध जो है कहने का मतलब 1824 से 26 में जो कि इसका प्रथम युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध जो इसका हुआ था 1852 में जो कि इसका दूसरा युद्ध हुआ था, और तीसरा युद्ध की बात कर ले तो तीसरा युद्ध जो कि 1885 में हुआ है। और जो युद्ध पूछा गया है वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कौन सा मतलब यहाँ पर पूछा गया है। स्टूडेंट के द्वारा ये नहीं पता चल पाया कि मतलब कौन सा युद्ध जो कि वहाँ पर पूछा गया। ठीक है, ये 3 युद्ध जो कि हुआ था। ठीक है, ये 3 युद्ध में से जो भी एक युद्ध होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है ना सही आंसर इसका साथ जो कि चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है। देखो 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या मतलब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है किस राज्य का है, तो ये यूपी का है। किसका है, यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो है सबसे क्या है मतलब अधिक है। वही पूछेगा कि सबसे कम, यानी कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो ये किस राज्य का है। सबसे कम जनसंख्या जो होगा ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, तो ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यदि आपसे पूछ रहा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो होगा ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी जो है आपको याद रखना, और सबसे छोटा जो होगा ये गोवा होगा। तो इन सभी को जो कि आपको पॉइंट बनता है ये सभी पॉइंट को जो है आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा नृत्य जो है ये कर्नाटक से संबंधित। देखो कर्नाटक से संबंधित जैसे कि ये यक्षगान हो गया। ठीक है, यक्षगान जो है कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य होता है। ठीक है, यक्षगान। ये देखो ये प्रश्न जो है ना कई बार जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये कर्नाटक का लोक नृत्य जो है ना कई बार जो है यक्षगान जो कि ये पूछा गया है। जितना बार अभी तक में एग्जाम हुआ है ना लमसम 1-2 बार जो कि ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान महिला न्यायाधीश की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर ये नहीं मतलब कितनी की बात नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, ये मतलब टोटल अभी जो है ना 3 को है, लेकिन वहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार बताना था कि ये तीनों ऑप्शन मतलब जस्टिस कोहली हो गया और नागरत्ना हो गया और त्रिवेदी हो गया। वहाँ पर जो है ना आपको ऑप्शन के अनुसार यदि जो ऑप्शन वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये 3 में से वही जो कि वहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान महिला न्यायाधीशों की संख्या अभी 3 है। ठीक है, और जो भी मतलब ये ऑप्शन मतलब ये तीनों में से जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर सही आंसर के साथ जो कि यहाँ पर चला जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखो यहाँ से जो है ना आप रिपीटेड प्रश्न चल रहा है। मौर्य वंश का मतलब देखो मौर्य वंश से संबंधित जो कि ये कल भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। मौर्य वंश से संबंधित यानी कि पहला या दूसरा, यानी कि मतलब ये जो है ना कहने का मतलब ये प्रश्न जो है ना रिपीटेड प्रश्न चल रहा है। मतलब यहाँ से प्रश्न जो कि कन्फर्म ज़्यादा करके जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी पूछ लिया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ये कौन था, तो बृहद्रथ हो जाएगा, ठीक है। और पिछले सीट में ऐसा कुछ टाइप का प्रश्न था कि मौर्य वंश से ही संबंधित था, ठीक है। कि हाँ मौर्य वंश की मतलब राजधानी कहाँ था, मौर्य वंश की राजधानी जो कि पिछले मतलब सीट में जो कि यहाँ से प्रश्न जो कि पूछा गया था मौर्य वंश की राजधानी। और यहाँ पर पूछ लिया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है। यानी कि मौर्य वंश से संबंधित जो कि प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। देखो राष्ट्रमंडल खेल 2010 की हम बात कर ले तो ये नई दिल्ली में जो कि ये आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये जो है नई दिल्ली में जो कि इसे आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर जो है कितना है, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर जो है कितना रहा है। देखो ये जो रहा था मतलब 6.8%, कितना हो जाएगा 6.8% जो कि ये रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑफ मतलब ये 6.8% के साथ जो कि ये चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।